मैं आप तमाम प्रिंट मीडिया का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आप लोग शॉर्ट टाइम में हमें इमरजेंसी पड़ी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी, आप लोग यहाँ हाजिर हुए, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। मैं 3 मुद्दों पर आपसे ये बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे रिसेंटली जो मुद्दा है शिया फेडरेशन का, एक तो वो, दूसरा हमारी हिंदुस्तान सरकार प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो तमाम जो हमारी युद्ध में, जंग में, ईरान की और इसराइल की जंग में जो हमारे बच्चे जो हिंदुस्तान के वहाँ के कश्मीर लद्दाख के लोग के बच्चे, उनको बड़ी तरीके से बरसेफ तरीके से उनको यहाँ पहुँचाएँ, वो काबिल मुबारक भी। दूसरा ये, तीसरा ये कि हमारे मुहर्रम का अयाम चल रहे हैं, तो उसके बारे में 3 मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कि हमारी शिया फेडरेशन सुबह जम्मू जो है 2009 में इसकी बुनियाद डाली गई। उसमें हमारे फाउंडर मेंबर जो थे अलहाज आशिक हुसैन शेख साहब जो असिस्टेंट चीफ इंजीनियर थे, वो सजाद हुसैन शेख जो हमारे लेक्चरर थे, उसके बाद राहत हुसैन नहवी साहब जो अलहाज राहत हुसैन नहवी साहब जो हमारे दरमियान नहीं है, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे। तो ये चंद लोग हमें मिलकर, मौलाना मुख्तार साहब थे इसमें, और कौसर साहब थे, बहुत सारे लोग हमारे और भी थे कि एक हमारी एक तंजीम हाँ होनी चाहिए, क्योंकि 70 सालों में हमारा कोई प्लेटफार्म, सियासी प्लेटफार्म नहीं है यहाँ। तो जिस तरह कश्मीर में हमारी बरादरी का है, बाकी कौमों का है, बरादरी की तंजीमें बनी हैं, हमारी भी बननी चाहिए। तो उस सिलसिले में हमने सब ने बैठ कर एक शिया फेडरेशन के नाम पर एक तंजीम बनाई। उस वक्त मुझे बिला मुकाबला मुझे उन्होंने 3 साल के लिए सदर बनाया गया। उसके बाद हमारी बॉडी ने एक आइन तश्कील दिया, हमारा अपना शिया फेडरेशन अलग आइन हमारा बना हुआ है। तो ये काम करते रही। 3 साल के बाद जब पीरियड ख़त्म हुआ तो मुझे फिर दोबारा बिला मुकाबला 3 साल और दे दिए, 6 साल हो गए, फिर 3 साल दे दिए। उसके बाद आइन को जो है ये करके मॉडिफाई करके 3 साल नहीं जितना 5 साल का दिया जाए। अब उसमें मॉडिफिकेशन करनी थी। वो मेरे साथ जो उस वक्त मेरे साथ जो आज इस तंजीम में जो मेरे मुखालिफ बात कर रहे हैं शिया फेडरेशन के साथ साजिश के तहत 2-4 आदमी जो हैं जो अभी रिटायर हुए हैं सर्विस से, वो ये बहुतान राशि कर रहे हैं। तो ये तंजीम चलती है। 5 साल ख़त्म हो गए, मैंने डेवलप कर दिया, मैंने कहा नए इलेक्शन किया जाए। मैंने 20 मई 2025 को एक मीटिंग कॉल की तमाम अंजुमनों पे, जो हमारी यहाँ 35 अंजुमनें कुल हैं, 35 अंजुमनों का हक है वोट देने का, और उलमा कौंसिल जो है वो, और हमारी जो वर्किंग कमेटी के मेंबर जो है शिया फेडरेशन के अहदेदार, वो जो है इसमें वोटिंग करेंगे। तो सबको हमने दावत दी, बहुत सारे लोग आए, उलमा हजरात भी आए, और करबला कॉम्प्लेक्स में हमारी ये मीटिंग हुई, और वहाँ यूनानिमस ये फैसला हुआ कि इलेक्शन जो है हम आज ही करें, क्योंकि हम बार बार नहीं आ सकते हैं। तो उन दिनों बड़ी बारिशें थी, तूफानी बारिशें हो रही थी, हवाएं चल रही थी, कुछ लोग नहीं आ पाए, उन्होंने टेलीफोन कर लिया हमें, उसकी तस्दीक थी। तो बहरहाल हमारे बुजुर्ग फाउंडर मेंबर जैसे सही अपने जय हुसैन शाह महेंद्र के हैं तलबा के, उन्होंने एक राय दी कि मैं अगर सब लोग अगर मुफ्ती को, मैं भी कहता हूँ कि हम बार बार नहीं आ पाएंगे, आप लोग आशिक हुसैन खान को अगर कोई शायद सदर मानना चाहता है, अगर मैं इनका नाम प्रपोज करूँ, अगर कोई और भी है वो आ जाए, कोई नहीं आया तो उन्होंने कहा आशिक साहब ठीक है, हाथ खड़े करें। सब ने हाथ खड़े किए। हमारे एक जनरल सेक्रेटरी जो थे, एक्स जनरल सेक्रेटरी, वो भी स्टेट सेक्रेटरी के वहाँ प्राइज अंजाम दे रहे थे, उन्होंने भी हाथ खड़े किए। और हमारे उसी में हमारे मैं बड़ा काम करता हूँ, मेरे भाई की तरह हैं शौकत काजी साहब, उन्होंने ये तकरीर कर दिया कि भाई आशिक साहब को मेरा लीडर है, आशिक साहब को मेरे वो है, और मगर मैं इनको इसलिए नहीं मानूंगा, मैं वॉकआउट करता हूँ। वो वॉकआउट होकर चला गया, किसी ने उसको बैठने के लिए न किया, न जाने के लिए कहा, वो उससे चले गए, और उन्हें आगे सीधा पुल जाकर जो इससे पहले जो हमारे शिया फेडरेशन जो हुकूमत जो इलेक्शन के दौरान चेंज होते रहे वोटिंग के थ्रू, वो उनसे नाराज थे जम से, उन्होंने उनसे जाकर हाथ मिलाया, और आस के उन्होंने कौम को गुमराह करने की कोशिश की, और हमारे उलमा की बड़ी जलालत की बेइज्जती की, उन्हें बुरा भला कहा, बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए, क्योंकि उलमा हजरात जो हमारे हैं ये हमारी कौम का सरमाया है, ये हमारे आलिम दीन है, ये हमारे सर के चताज हैं। तो उन्होंने गुमराह करने के नौजवानों को किया, हम भी शिया फेडरेशन ने कुछ नहीं किया,
किया फिर ने कुछ नहीं किया। अरे भाई 18 साल आप कहाँ रहे, आप भी तो अहदेदार रहे। वो जो उठ के भागवत करके गया, भाग कर गया, वो भी तो वाइस प्रेसिडेंट था। जब रिजाला हो गई वो खत्म हो गया, उसने जाकर अपना घम गुस्सा जो है और 2-4 जो पुराने हमारे होम ने जिनको आपने साइडलाइन किया था या उनका पीरियड पूरा हुआ, काम नहीं किया हमने, तो 2 पैसे का योगदान भी नहीं किया, वो दे लेकर घर बैठे रहे, तंजीम का कोई काम नहीं किया। हाँ, अगर उन्होंने काम किया होता, अगर दौरान सर्विस बड़ी बड़ी पोस्टों पर रहे 2-4 आदमी हमारे, वही मैं आपको कर रहा हूँ, वही है, आपने बड़ा स्टोरी था ना। अब उन्होंने क्या किया ना, वहाँ एक कमेटी बना दी, जबकि होना ये चाहिए था कि शिया फैक्ट्री तंजीम हो रही है, सरपंच आला है, आलमी दीन हमारे मौजूद हैं, उनसे रुजू करते, हमारे पास आते भाई आप लोग गलत, तो हम उनको समझाते बैठते, हम मसला करते अगर गलती हमारी थी। उन्होंने क्या किया, एक कमेटी तश्कील की, एक घर में 4 आदमी मीटिंग की, उन्हीं 4 आदमी ने फटाफट जनाब सरपंच की और जो बबोरे थे एक नाम याद कायम मुकाम सदर कायम कर दिया सियासत के 3 महीने के लिए, कि ये वही नाम याद जो सदर बनाया गया है, कायम मुकाम सदर जो बनाया गया उन्होंने, वो जनाब मुझे ये कहता है, और जो यहाँ से वॉकआउट करके गया, जो उस कमेटी 4 मेंबर कमेटी में मेंबर भी नहीं है, एक और मुलाजिम है, सरकारी मुलाजिम है, जिसको साथ हमारी फेडरेशन में होम ने उनको साइडलाइन कर दिया कि आपने हमारी फेडरेशन में काम नहीं किया, कोई तलब नहीं किया आपने। ये सब इकट्ठे हो गए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा है, एक आइन बना रहा है, जबकि आइन हमारे में मौजूद है। अगर आइन हमने बनाना ही था, अगर हमने किसी अथॉरिटी दी है उनको, तो इसी को मॉडिफाई करते हो, अलग से बनाने का क्या मतलब है। फिर उन्होंने अभी हाल ही में 2 दिन पहले उन्होंने मेरे साथ संडे को 22 तारीख को मीटिंग रखी, उन्होंने बुलाया, मुझे भी कहा, मैंने कहा आप गलत कर रहे हो, आप कैसे किसी इख्तियार दिया आपको। मैंने वॉइस मैसेज कौन के नाम भेजा, जो उन लोगों ने सुना, सब लोगों ने, मैंने कहा इनको कोई इख्तियार ही नहीं, ये खुद ही करके कमेटी बन गई और खुद ही जाकर अपने अहदे बांट दिए, एक प्रेसिडेंट बन गया, बाकी मेंबर बन गए, जब तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लीगली भी गलत है, कानूनी तौर पर गलत है। तो लिहाजा वो मुझे कहे जो यहाँ से उससे भाग कर गया कि भाई सदर सेक्रेटरी जो है सबका इसके खिलाफ अदम एतमाद हो गया है, तो ये कोई मीडिया में या किसी फंक्शन में नहीं जा सकते हैं, वो मुझे क्यों कह सकते भाई सेक्रेटरी का सदर तो हूँ मैं। जब मुझे कौम कहेगी, अभी भी कहे मुझे, अगर मेरी कौम कहेगी 4 सुदूर में, तो देखिए वहाँ में बहुत सारे उनके नाम जो है कि हम आपके साथ हमें धोखे से बनाया गया कि मुहर्रम की मीटिंग है, तो वहाँ जाकर हमने कुछ और वैकेंसी साइकिल देखी, कुछ और कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, सियासत के साथ है। अब मुहर्रम की वजह से लोग जो है सब बिजी हैं, उन्होंने बड़ा एक एजेंडे के तहत काम किया, उन्होंने मुहर्रम पर देखा तो सभी हमें काम कर देंगे, बाद में सब बिजी हो जाएंगे, हमें कोई जवाब मिलेगा नहीं। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि मैं अपनी कौम को और आप मीडिया को भी ये अवेयर करूँ कि भाई इस किस्म का जो है ये बहुत प्राथमिकता है, ये जो कहते हैं फेडरेशन ने काम नहीं किया फिर आशिक हुसैन ने वो किया, ये उलमा कौंसिल लेटर है, ये आप देख लीजिए, इसमें लिखा गया है उलमा कौंसिल समान सर्टिफिकेट दिया कि आशिक हुसैन के खिलाफ कोई भी कौम का बंदा नहीं है, तमाम लोग इसके हक में, तमाम लोगों ने उनकी तारीफ की है, ये उनका सर्टिफिकेट है। और ये कार का जो बना बनाया सेल्फ स्टाइल, वो मुझे कहता है जी आप मीडिया में जा सकते हैं कि गलत है, लिहाजा वो हम उनको कंडेम करते हैं, उनको किसी ने इख्तियार नहीं दिया है। आप लोगों को भी गुजारिश करूँगा इस किस्म के न्यूज़ नहीं लगानी चाहिए आप लोग। बाकी जो है मैं ये भी कहूँगा कि हमारे जो रिसेंटली ईरान इसी हवाले से ईरान और जो इसराइल में जंग के आपस में, तो हमारे हिंदुस्तान के बच्चे हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख के बच्चे भी थे, वहाँ बहुत हज़ारों बच्चे वहाँ मेरे तालीम थे, मजहबी तालीम भी और दुनियावी तालीम है, बड़ी अच्छी तरह मैं अपनी सरकार हिंदुस्तान सरकार को तो अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा एक काम किया, तो उन बच्चों को बड़ी सेफ्टी से अपने अपने घरों को पहुँचाया। और दूसरा मैं ये सराहना करूँगा, बहुत सारे नरेंद्र मोदी साहब ने जो प्रोजेक्ट यहाँ खोले रियासत जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के, उसकी भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और सराहना करता हूँ। शिया फैक्ट्री पूरी इसकी तारीफ करती है और वेलकम करती है। तीसरा सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि मुहर्रम का आयाम हो रहे हैं, मैंने पिछले साल भी किया कि यहाँ आप जो कश्मीर में देखते हैं, आप तमाम मीडिया, तमाम सरकार, चीफ मिनिस्टर, DC, डिविजनल कमिश्नर मीटिंगें ले रहे हैं, इलाका वाइज जा रहे हैं, शिया इलाकों में जहाँ जहाँ मजालिस है वहाँ मजहब का तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड अलाट किए हैं, उसके मुताबिक हमें भी अलाट होने चाहिए। यहाँ भी मीटिंग अभी तक DC ने किया, कोई DC ने किया, उनकी तारीफ करता हूँ,
रामपाल डीसी ने काम किया, बाकी तो उन्होंने किया, पहले भी करते आए। जम्मू वाले मुझे मालूम नहीं डीप काम ने की नहीं की, मगर ये प्रोविंशियल लेवल पे जो है ये मीटिंगें होती थी जो 2 साल से नहीं हो पा रही हैं। अब तो सरकार बन गई है, इनको तो करना चाहिए, बड़ा अफसोस की बात है। सौतेली माँ का व्यवहार है हमारे साथ। हमारे भी यहाँ बहुत सारे जो इलाके जो हैं यहाँ पठंडी में है, जम्मू में है और इलमिठा में है, न्यू प्लाट में है, बहुत सारी उन्होंने हमारी 4 और बनी है नगरोटा में, चिनौर में जो काम करती है, उनको भी सफाई कर्मचारी को काम करना चाहिए वहाँ। वो तभी मुमकिन होगा जब इन टाइम 1 महीना पहले 20 दिन पहले अगर काम किया जाए, मीटिंग की जाए, तमाम डिपार्टमेंट को ड्यूटी लगाई जाए ताकि वो अपने अपने काम को बखूबी अंजाम दे सकें। वो हो नहीं पाता है, मीटिंग लेट हो जाती है, डिपार्टमेंट को मौका नहीं मिलता है। जहाँ गलियाँ टूटे वो टूटे हैं, जिनके ये जो शटर डाले नालियों पर, जंगले वगैरह वो टूटे हैं। इस तरह हमारे पुंछ में, दूर दराज इलाके में, गुरसाई में है, मेंढर में है, सुलकोट में है, पुंछ मंडी में है, पुंछ में है, जैसे मोड़ा बचाई में बहुत सारे हमारे मोहल्ले जहाँ जहाँ की आबादी है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक चीफ मिनिस्टर को भी, हमारे गवर्नर साहब को भी, कि वो हमारे साथ इस तरह का व्यवहार न करें। वो चाहिए उनको कि इन इलाकों में जहाँ हमारी मजालिस है, हर किस्म की फैसिलिटी वो देनी चाहिए, सिक्योरिटी देनी चाहिए, क्योंकि वो बॉर्डर इलाका है, वहाँ आए दिन खराब होते हैं, तो वो सब है। इसलिए मैंने आपको बुलाया था कि ये एक बड़ा माजरा है। और मैं अब बाकी जो हमारे उलमा दीन में मौजूद बैठे हैं, इसमें अगर किसी सवाल करना हो मैं आपको। आपने कहा कि सर्टिफाइड लोग हैं जो शिया फेडरेशन के अलग हैं और खुद ही उन्होंने कानून बनाकर आपके खिलाफ बताया है, क्या आपने कोई कानूनी कार्रवाई इनिशिएट की है? शिया फेडरेशन कानूनी कार्रवाई करेगी आप? देखिए, ये मुहर्रम का ऐलान चल रही सभी बिजी अभी तमाम मैं जब बुलाने वाला हूँ। हमारे जो सरपंच आ रहे हैं सैयद मुख्तार हुसैन जाफरी साहब, ये उलमा हजरात हैं जिनके अक्सरियत इनके साथ फेडरेशन के साथ है, तो वो मुहर्रम के बाद एक जनरल इजलास बुलाएंगे। वो उनको खुद जवाब दे देगी, आपको पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। अब मैं घर बैठ के ये कहूँ कि मैं प्रेसिडेंट बन गया तो वो नहीं है, तो ज़ाब्ता कानून होता है। होना ये चाहिए तो उनको हमारे पास आते कि भाई आप लोग गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं ऐसा करें। 4 आदमी कहने पर थोड़ी पूरी कौम को इसमें डाल दें, परेशानी में डाल दें, गुमराह करें, उनसे साजिशें करें। एक नवजात पौधा हमने लगाया है इस फेडरेशन का, इसको मसद दिया हम, वो ये चाहते हैं। अगर उनको इतना शौक था तो अच्छी अच्छी पोस्टों में बैठे थे ना, उन्हें किसी कौम का किसी काम का किया, किसी बेवा का, किसी यतीम का, किसी गरीब का, किसी को काम किया। हमारे इन मौलाना साहब ने उसी को उस मीटिंग में शौकत हुसैन कादमी साहब को कहा, आप डीसी थे, आपने क्या किया? रिटायरमेंट होने के बाद आपको कौन याद आ गई? मैं आपके पास डीसी होने के नाते गया आपके पास, आपने मेरा काम ही नहीं किया, काम मुझसे नहीं होगा। आज क्या वजह है कि आप रिटायरमेंट के बाद इस तरह दौड़ना चाहते हो? तो ये ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं किसी एक मखसूस एजेंडे के तहत। वो नहीं हो पाएगा, कौम नहीं करेगी। मेरी कौम इतनी गई गुजरी नहीं है, वो इनको सही जवाब देगी मुहर्रम के बाद देंगे। फेडरेशन हमारी वही है, इसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। बाकी आपको ये ब्रीफ करें। मैं शिया फेडरेशन के हवाले से नाम करूँगा। शिया फेडरेशन बहुत बड़ी तंजीम है और इसकी पहचान सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में इसको पहचाना गया और पूरी दुनिया इसको जानती है। लिहाजा ये बड़ी तंजीम होने के नाते से, चूँकि बाद लोग इसको तोड़ना चाह रहे थे और ये एक सियासत थी कि एक बड़े नाम को ख़राब करने के लिए कुछ लोगों को कई लोग इस्तेमाल भी करते हैं और अपने ज़ाती मफादात के लिए। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस तंजीम के सरपरस्त आला जो है वो हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा सैयद मुख्तार हुसैन जाफरी हैं और जिनका एक बड़ा नाम है जो आलमी सतह के ऊपर उनकी एक पहचान है और एक बहुत बड़े आलमी दीन है यहाँ मकतब तशय्यो के इस हवाले से, और खुद एक मदरसे के मुदीर हैं वो, और वो कर रहे हैं। दूसरी मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूं कि इस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ या जम्मू के जितने बड़े उलमा हैं, ये बात है आप देखिए, वो हमारे पास उनकी एक तायीदनामा है खुद। ये मसलन देखिए 10 उलमा में जो सबसे बड़े उलमा हैं इस वक्त हमारी कौम के, तकरीबन उनकी जो है वो इसमें तायीद शामिल है और ये उसके जो है लेटर मौजूद हैं। इसके अलावा मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूँ कि जो कुछ ये असल फेडरेशन यही है
या 4 आदमियों के या मतलब 10 आदमियों के अलग हो जाने से, मालूम है आपको, कोई भी पार्टी बनती है, कोई कौम, कोई तंजीम बनती है, उसके 10 मुखालिफ होते हैं। किसी भी दुनिया की पार्टी में चले जाएँ तो उसकी वजह से पार्टी ख़त्म नहीं हो जाती है। या अगर कोई दूसरा एजेंडा अपना पेश करना चाहते हैं वो करें, उससे कोई मुश्किल फेडरेशन को कोई नहीं तोड़ सकता है। फेडरेशन यही है जिसके अभी सरपरस्त आला जो है वो मुख्तार साहब हैं, और सदर जो है क्या नाम है, आज साहब हैं, और इसकी बाकी जो अरकान हैं वो अभी जो है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ इस वक्त क्योंकि मुहर्रम का ज़माना है, मैं भी खुद यहाँ पर किसी प्रोग्राम की वजह से आया हुआ था, इसकी वजह से मैं यहाँ पर शरीक हो पाया, वरना मैं भी कल से हमारा मुहर्रम शुरू, मैं खुद कहीं जाऊँगा। तो इसलिए आप मीडिया की जिम्मेदारी है कि मीडिया इस बात को पूरी कौम तक पहुँचाए, पूरी एक स्टेट तक पहुँचाए, जवानों तक पहुँचाए कि जो हालात पेश किए गए हैं ये चंद, इसमें देखिए मैं आपकी गुजारिश करूँ, इसमें उलमा भी नहीं है, और इसमें जितने गैर जिम्मेदार लोग हैं जिनका कौम में कोई अता पता नहीं है, जिनकी कोई शनाख्त नहीं है, जिनकी कोई पहचान नहीं है, वो उन्होंने आकर के ये काम किया है, और आकर के एक बड़ी तंजीम है, एक फेडरेशन के जिसका एक नाम है, जिसकी एक हैसियत है, जिसके एक आवाज़ के ऊपर दुनिया हिलती है, उसको तोड़ करके न जाने उन दुश्मन ताकतों को खुश करने की कोशिश की गई है कि जो नहीं चाहते कि शिया कम्युनिटी का आवाज़ बुलंद हो, इनकी एक पहचान हो, इनकी एक शनाख्त हो, दुनिया में इसकी आवाज़ सुनी जाए और ख़ुद हुकूमती सतह के ऊपर इसकी बात को तस्लीम किया जाए। यह ऐसा हर तंजीम में होता है और हर जगह होता है। हमें इसकी परेशानी, किसी से कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कहीं अब दुश्मन होते हैं, मुखालिफ होते हैं, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है कि मुहर्रम का ज़माना है, खुद आलमी सतह के ऊपर जो हालात हैं उसको भी हम पेश नज़र रखे हुए हैं। ऐसे में हमारी जो है वो सिचुएशन यहाँ की ये है कि बड़ी तंजीम को तोड़ने की कोशिश की गई है, लिहाजा हम इसकी मजम्मत करते हैं और इसकी कोई तायद नहीं हो रही है। आप ये याद रखिए, इसकी कोई तायद नहीं है, यानी ना ही। अच्छा ये बताइए, ये कौम में अक्सरियत पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, चाहे वो गरीब हों, लेकिन उनके पास इल्म है, उनके पास एक पहचान है, उनकी एक शनाख्त है, और इस कौम में सब अच्छी पोस्टों पर बड़े लोग हैं। वो तमाम किसके साथ हैं? आठ साहब के साथ हैं। चंद्रकोट से लेकर के पुंछ, राजौरी, मेंढर और सलवा, ये जितने भी इलाके हैं, इसके जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी संजीदा लोग हैं, चूँकि आठ साहब एक सिर्फ शिया फेडरेशन की वजह से इनकी पहचान नहीं है, इनका खुद एक अपना नाम है, इनकी अपनी एक शनाख्त है, लिहाजा इन्होंने जो है शिया फेडरेशन को आगे बढ़ाया है। लिहाजा अब आकर के जो है कुछ लोग इसको तोड़ करके नुकसान पहुंचाना, वो आठ साहब का नुकसान नहीं है इसमें, या किसी तंजीम का नुकसान, ये चंद लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, हमें कंप्लेंट करने की क्या जरूरत है भाई? तो कैसे होगा यार? नहीं, हमने आपको बता दिया मीडिया में हमारी ये बात। अभी हम जो करेंगे, अभी हम एक पूरी स्टेट लेवल के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, और जिसके अंदर जो है मुहर्रम के बाद फौरन, यानी आशूरा के बाद, और उसके ज़रिए से मीडिया तक ये हमारी पैगाम पहुंच जाएगा। उसमें जितने भी कौम के संजीदा लोग हैं, जितने बाशऊर लोग हैं, उसमें देखेंगे आप उलमा कितने होंगे, उसमें आप देखेंगे कि संजीदा कौम कितने कितने लोग होंगे, वो सारा। इस वक्त हमको जो ये आगाह करना था कि कोई सोया हुआ नहीं है, सब जाग रहे हैं, सबको पता है क्या हो रहा है, लेकिन शिया फेडरेशन यही है, यही रहेगी, और इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इसकी पहचान जो है वो सिर्फ स्टेट तक नहीं है, बल्कि एक आलमी सतह के ऊपर इसकी पहचान है। इसको नुकसान जो पहुंचाने की कोशिश की, हम उसकी मजम्मत कर रहे हैं। ठीक है, फेडरेशन